यादवों के साथ जो हुआ है उस पे मुंह पे फेविक्विक चिपक गया। ऐसे हिंदू एक हो जाए। आप हिंदू को कथावाचक नहीं बनने दीजिएगा। ब्राह्मणों ने ठेका लेके रखा है क्या धर्म का? और सारे ब्राह्मण को हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये जो है ये ठेका लेके रखे हैं। ये उन्होंने कथावाचक को भी सम्मान देने का काम किया। उसके बाद वो जो अपराधी थे उस पे भी संज्ञान लेने के लिए सबसे पहले आगे बढ़े। और वो जो ब्राह्मण, जाहिल ब्राह्मण, दू कौड़ी का जो ब्राह्मण, दू कौड़ी का ये मनुवादी सोच वाला ब्राह्मण इस तरह का काम किया है, उसके घर पे बुलडोजर चलवाइए। तो ये ब्राह्मण समाज के जो भी अपराधी लोग, जो यादव जाति के जो कथावाचक के साथ इस तरह की घटना की है, उस पे बुलडोजर चलाने का काम कीजिएगा, उसके घर पे बुलडोजर चलाइएगा। ये आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। जिस तरह से इटावा में जो कांड होता है, कहीं न कहीं जो इस तरह से बोला जाता है कि एक यादव समाज के कथावाचक थे, जिसके इटावा में जो मामला आया है, जिस तरह से यादव के ऊपर एक ब्राह्मण औरत ने वहां पे जिस तरह से पवित्र करने का काम किया है अपने मूत्र से, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो बोलेंगे कि वो जो यादव कथावाचक है, क्या अगर उनके पास ज्ञान की प्राप्ति है तो वो कथा क्यों नहीं कह सकते हैं? भगवान तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो। भगवान तो आके नहीं बोलते हैं कि हम इस जाति वाले के भगवान नहीं है, उस जाति वाले के भगवान नहीं है। कौन इन ब्राह्मणों को हक दे दिया कि ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकता है? और ब्राह्मण के घर में क्या गंगा जल की जगह पे अपनी बीवी का मूत्र से ही शुद्धिकरण किया जाता है क्या? इसको कौन हक दिया कि एक अपनी घर की पंडिताइन के मूत्र से एक यादव का शुद्धिकरण की? ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को ना, यादव समाज को एक होके ऐसे ऐसे ब्राह्मण को जुत्ता खोल के मारना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने की जो लोग मांग कर रहे थे, आज एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे वो आगे आइए ना, अब बोलिए ना। यादवों के साथ जो हुआ है उस पे मुंह पे फेविक्विक चिपक गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ यादव के साथ हुआ है कि एक इंसानियत को यहाँ पे कहीं ना कहीं घोर ये लोग बात करते हैं हिंदू एक हो जाओ। कैसे हिंदू एक हो जाए? आप हिंदू को कथावाचक नहीं बनने दीजिएगा। ब्राह्मणों ने ठेका लेके रखा है क्या धर्म का? और सारे ब्राह्मण को हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये जो है ये ठेका लेके रखे हैं, यही खाली पूजा पाठ करवाएंगे, बाकी लोग पूजा पाठ नहीं करवा सकता है। क्या बोलिएगा जिस तरह से अखिलेश यादव ने वहाँ पे बुलाकर कथावाचक को सम्मान देने का काम किया? देखिए, उन्होंने कथावाचक को भी सम्मान देने का काम किया। उसके बाद वो जो अपराधी थे उस पे भी संज्ञान लेने के लिए सबसे पहले आगे बढ़े। लेकिन हम तो योगी जी को ढूंढ रहे हैं कि योगी जी आप सम्मान दीजिए, उस कथावाचक को आप सम्मान दीजिए। और वो जो ब्राह्मण, जाहिल ब्राह्मण, दू कौड़ी का जो ब्राह्मण, दू कौड़ी का ये मनुवादी सोच वाला ब्राह्मण इस तरह का काम किया है, उसके घर पे बुलडोजर चलवाइए। अखिलेश यादव ने अपना काम कर दिया, वो सत्ता में नहीं है, आप है सत्ता में, तो अब आप जाइए और उसके घर पे बुलडोजर चलवाइए और उस यादव कथावाचक को सम्मानित कीजिए। योगी जी के इटावा में इस तरह का मामला था है, जो योगी जी लगातार बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की और बटोगे तो कटोगे। क्या अब बटने की बात नहीं होगी? तो बोलना चाहेंगे कि एक होके रहो, सेफ होके रहो। योगी जी बोलते हैं हिंदू को एक होने की बात करते हैं। तो ये ब्राह्मण समाज के जो भी अपराधी लोग, जो यादव जाति के जो कथावाचक के साथ इस तरह की घटना की है, उस पे बुलडोजर चलाने का काम कीजिएगा, उसके घर पे बुलडोजर चलाइएगा। ये बताइए योगी जी।